12th के बाद आप क्या क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या बनना है? कुछ नहीं बनना? सॉरी, ओके प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट, आर्ट विद मैथ। उसके बाद क्या करेंगे 12th के बाद? बीए। और क्या ऑप्शंस है आपके पास? सॉरी प्लीज लाउड। डिफेंस अकेडमी, सिट डाउन। देखिए मोटी सी बात है, आप सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम भी वहीं से आए हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दो बातें आपको क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों ने कहा मुझे पुलिस में जाना है, एकेडमी में जाना है, सिंगिंग करना है। गर्ल्स से भी पूछ लेते हैं, आप भी 12th में हैं अभी शायद? यस यू, थर्ड वन, यू प्लीज स्टैंड अप। यू आर इन द 12th स्टैंडर्ड ना? हाँ, विच स्ट्रीम? आर्ट्स। व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर 12th? बीए, देन ऑफ कोर्स मैरिज। सिट डाउन। ये सेट पैटर्न है हमारी सोसाइटी का। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 12th जो बच्चे अभी 12th में हैं, चाहे आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, मेडिकल में हैं, नॉन मेडिकल में हैं, या आपके पास आर्ट्स प्लस मैथ्स है, सबसे पहला फॉर्म तो बच्चों आप भर सकते हैं, वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। आपको पता है इसके बारे में? एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फॉर्म आप भर सकते हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स मी। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? मैं आप जैसा दिखता हूं? चार हाथ चार पैर तो नहीं है? क्योंकि कुछ बच्चे घूर रहे हैं मुझे कि यार क्या बोलेगा अभी, है ना? बच्चा सबसे पहला फॉर्म आप जो 12th के बाद भर सकते हैं, दैट इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई फॉर्म। भारतीय वायुसेना में सिपाही बनने की एंट्री है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, 12वीं में आपके इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स अगर हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखिए, जितने भी बॉयज हैं, ओनली बॉयज कैन अप्लाई फॉर दिस स्ट्रीम एयरफोर्स एक्स एंड वाई। दोबारा बता दूं, आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साल में 2 बार ये फॉर्म निकलता है। और बच्चों एक बात मैं बड़ी शांति से आपको बताना चाहूंगा, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप सब लोग सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। कौन कौन करना चाहता है सरकारी नौकरी? रेज योर हैंड। सरकारी नौकरी में क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, मैथमेटिक्स और मैथ्स की सिस्टर रीजनिंग, जीके, और ऑफ कोर्स हरियाणा वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश है ना? प्रॉब्लम है ना इंग्लिश? नहीं है? सो स्वीट ऑफ यू, होनी भी नहीं चाहिए। हम हरियाणा वालों के लिए अक्सर एक बात कही जाती है, हरियाणवी तो कहीं चलती नहीं है, हिंदी हम बोलते नहीं है, अंग्रेजी हमें कभी आ सकती नहीं है, तो इसका मतलब हरियाणा वाले बात किस में करें? उसके बावजूद भी आपको सरप्राइज होगा, हरियाणा वो स्टेट है जो पिछले 6 साल से IAS IPS के टॉपर्स दे रहा है, और नंबर 3 पर सबसे ज्यादा इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर्स हरियाणा से जाते हैं। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एक्स और वाई का फॉर्म जैसे ही आप निकले तुरंत उसको आप भरें। इसकी एज सिंपल सी है, 17 से लेकर 21 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 17 to 21। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है एयरफोर्स एक्स एंड वाई में? क्लियर है? हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, पहली बात तो ये, हम आपको कुछ बताने आए हैं। क्योंकि पिछले जो फर्स्ट लॉकडाउन था, मैं और कमांडो बलवान बुरा सर लगभग हर हरियाणा के कोने में गए हैं, पंजाब भी गए हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, 90% के बच्चे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप क्या है। और जिसको एक्स वाई ग्रुप के बारे में पता है उसको ये नहीं पता एनडीए क्या चीज है। कितने बच्चे जानते हैं एनडीए के बारे में? रेज योर हैंड। एनडीए, जस्ट ओनली वन। गर्ल्स, एनडीए आपको पता है ना कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं एनडीए का फॉर्म? यस यू नो, अभी लास्ट सेशन से अलाउड हुआ है। तो एनडीए में आप भी जा सकती हैं, फीमेल्स भी जा सकती हैं। एनडीए क्या चीज है बता दूं मैं आपको, भारतीय इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में ऑफिसर बनने की एंट्री है एनडीए। आपने सबने सुना लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, सनी देओल की फिल्में देखते होगे तो समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बच्चों फौज में कर्नल, मेजर, जनरल बनने के लिए आपको एनडीए के थ्रू फौज में भर्ती होना पड़ता है। फिर से आपको बता दूं बच्चों, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज है कि एनडीए का फॉर्म सिर्फ नॉन मेडिकल का स्टूडेंट फिल कर सकता है। ये बात कितनों को पता है कि सिर्फ नॉन मेडिकल का स्टूडेंट एनडीए का फॉर्म भर सकता है?
आप अगर 12वीं में किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की है, आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, मेडिकल से की है, 8+ मैथ से की है, तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक ही 12वीं को पास करके आप XY का भी भर सकते हैं और एनडीए का फॉर्म भी भर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो बच्चा आर्ट्स 12th आर्ट्स से पास की है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए जा सकता है, और कॉमर्स वाला इंडियन आर्मी में जा सकता है, और जिसने नॉन मेडिकल से 12वीं किया है वो सिर्फ वो बच्चा एयरफोर्स और नेवी में जा सकता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हवाई जहाज के थ्रू दुश्मन पर बम गिराती है, और हवाई जहाज उड़ाना कोई रोडवेज की बस चलाना नहीं है। हवाई जहाज चलाने के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या मैं थोड़ा और बताऊं कि आपकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है? हेलो, अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। मुझे पता है आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो आपके दिमाग में अभी एग्जाम्स की घंटी बज रही होगी, है ना? तो आप एनडीए हो गया, एयरफोर्स XY हो गया, उसके बाद आप 12th के बेसिस पे SSC का फॉर्म भर सकते हैं, CHSL का। और अगर आप फौज में जाने का आपका डेडिकेशन है, आपने एम बनाया है, तो शंकराय डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया, आमतौर पर एकेडमी में सिर्फ क्लासेस होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शेड्यूल है वो सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक का है। ये स्कूल में आप पढ़ते हैं, सेम ऐसा ही कैंपस है हमारा, खेतों के बीच में है, चारों तरफ खुला एनवायरनमेंट है, 12 एकड़ में फैला हुआ है। नीचे आपकी क्लासेस चलती हैं और क्लासेस के ऊपर आपका हॉस्टल है, और सारे के सारे टीचर्स वहीं रहते हैं, इसलिए रात के 10 बजे तक हम आपको पढ़ाते हैं। तो अब क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे शंकराय डिफेंस एकेडमी? पहले आप अपनी 12वीं खत्म करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, और उसके बाद चले आइए हमारे पास तोसाम रोड पे शांति निकेतन कॉलेज में। आपके पास आपको एंड्रॉयड फ़ोन तो सबको हैंडल करना आता होगा। लॉकडाउन में हमने सीखा ही क्या, एंड्रॉयड ही चलाना सीखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास, सीखा है ना? तो उसमें एक यूट्यूब नाम की बहन जी या गूगल चाचा होते हैं, उनसे पूछिएगा शांति निकेतन कॉलेज कहाँ है, वो तुरंत बताएगा मैं यहाँ हूँ तोसाम रोड पे, और उसी के अंदर है शंकराय डिफेंस एकेडमी। और किसी भी एकेडमी की बच्चों 3 चीजें होती हैं, फैसिलिटीज, स्टाफ और रिजल्ट्स। रिजल्ट्स हमारे सामने है आपके पास। अजय पिछले सेशन में हमारे पास था, एयरफोर्स में नंबर 1 रैंक लेके आया है, बहुत बड़ी बात है। 3 साल एकेडमी को चलते हुए हो गए हैं, और 3 साल में 155 सिलेक्शन हम दे चुके हैं।